नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एसएससी और रेलवे में अक्सर पूछे जाने वाले 50 सामान्य विज्ञान के प्रश्नोत्तर बताऊंगा। और ये जो प्रश्नोत्तर है ये वन लाइनर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती हैं? तो इसका आंसर है हिरण। नेक्स्ट है, आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर है विद्युत। विद्युत प्रेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर है हेनरी शीले ने। नेक्स्ट है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दबाव अधिक होता है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ाने पर जल का क्वथनांक बढ़ता है। नेक्स्ट, प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। यह न्यूटन का कौन सा नियम है? तो यह न्यूटन का तीसरा नियम है। तांबा का शत्रु क्या है? तांबा का शत्रु गंधक है। उगते व डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? इसका आंसर है लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, इसलिए वो हमें दिखाई देता है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है हेनरी बैकरल ने। नेक्स्ट है, दो समतल दर्पण हैं, अगर उनके बीच में 60 अंश का कोण हो तो इनके बीच रखी एक गेंद में बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर है 5। पानी के अंदर हवा का एक बुलबुला किस तरह बर्ताव करता है? तो इसका आंसर है एक अवतल लेंस की तरह। नेक्स्ट है, इकाइयों की समस्त व्यवस्थाओं में किस इकाई की मात्रा समान होती है? तो इसका आंसर है विशिष्ट गुरुत्व। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 4 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा हो तो दर्पण मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो इसका आंसर है 8 मीटर पर सेकंड। जस्ट दूना हो जाता है, क्योंकि 4 मीटर प्रति सेकंड से उधर से आएगा दर्पण में से, 4 मीटर से इधर आदमी आ रहा है तो जस्ट डबल हो जाएगा। कारों, ट्रकों और बसों में ड्राइवर की सीट के बगल में कौन सा दर्पण लगा होता है? तो इसका आंसर है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट है, ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों गुण पाए जाते हैं वे उपधातु कहलाते हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होगी? तो जो ठोस होता है उसमें ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, तो इसका आंसर है इस्पात। एक व्यक्ति घूरते हुए स्टूल पर बाएं फैलाए खड़ा है। एक व्यक्ति है, वो घूमते हुए स्टूल पर बाहें फैलाए खड़ा है। एकाएक वह बाहें सिकोड़ लेता है तो स्टूल का कोणीय वेग बढ़ जाएगा। चंद्रमा पर एक बम विस्फोट होता है, इसकी आवाज़ पृथ्वी पर नहीं सुनाई देगी क्योंकि वहाँ चंद्रमा पर वायुमंडल ही नहीं है। चंद्रमा पर वायुमंडल न होने के कारण है पलायन वेग। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाएगा। ये उस फार्मूले से होगा T = 2π√L/g। तो L जहाँ लंबाई है उसको 4% बढ़ा देंगे
तो आप देखेंगे T यानी कि आवर्तकाल में 2% बढ़ जाएगा। एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आवर्तकाल अपवर्तित रहेगा। क्यों? क्योंकि आवर्तकाल जो है वेट पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि T = 2π√L/g होता है। इसमें आप देखेंगे वेट कहीं नहीं है। हम रेडियो की घुंडी घुमाकर विभिन्न स्टेशनों के प्रोग्राम सुनते हैं। यह कब संभव होता है? यह अनुनाद के कारण संभव होता है। वेंचुरी मीटर से क्या ज्ञात करते हैं? वेंचुरी मीटर से हम जल के प्रवाह की दर ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौराहे पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है। क्यों? क्योंकि पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है। यदि द्रव्यमान परिवर्तित हुए बिना पृथ्वी अपनी वर्तमान त्रिज्या की सिकुड़कर आधी रह जाए तो दिन होगा। तो दिन कितने का होगा? 12 घंटे का। यदि किसी पिंड को पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड पृथ्वी पर कभी नहीं लौटेगा। क्यों नहीं लौटेगा? क्योंकि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री को क्या प्रयोग करना चाहिए? स्प्रिंग घड़ी प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो लोलक वाली घड़ी होती है उसमें आवर्तकाल घटता बढ़ता रहता है। यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% कम हो जाए किंतु द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 2% घट जाएगा। दाब का मात्रक क्या है? दाब का मात्रक पास्कल है। खाना पकाने का बर्तन कैसा होना चाहिए? तो उच्च विशिष्ट ऊष्मा का, निम्न चालकता का होना चाहिए। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप बढ़ जाता है। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है 0 केल्विन। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका आंसर है ग्रीक भाषा से। नेक्स्ट है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो इसका आंसर है रेडियो एक्टिव धर्मिता। नेक्स्ट है, किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? तो इसका आंसर है बैगनी। एक ट्रिक है इसे याद करने का कि किस रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो इसका ट्रिक है बैनी आह पिनाला, यानी कि बैनी बै से बैगनी की सबसे कम और लास्ट में ला है तो लाल की सबसे ज़्यादा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। सेकेंड पेंडुलम का आवर्तकाल क्या होता है? तो 2 सेकेंड। नेक्स्ट है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है बेंगलोर में। पराध्वनिक विमानों की चाल होती है ध्वनि की चाल से अधिक। भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई भूस्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 36,000 किलोमीटर। नेक्स्ट है, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो इसका आंसर है हिप्पोक्रेट्स की। नेक्स्ट है, कार में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? तो रेडिएटर इंजन को ठंडा रखता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर का ताप कितना होता है?
तो इसका आंसर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती, और निकट दृष्टि दोष के से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती। किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो वो लेंस उत्तल होता है। यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो वो अवतल लेंस होता है। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तो तारे अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। तो दोस्तों ये था 50 सामान्य विज्ञान के क्वेश्चंस जो एसएससी और रेलवे के एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को। अगर आपने मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।